हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम करेंगे दोस्तों आज। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से लेके अपने 3 फरवरी तक की कंप्लीट जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं अपने इनको कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा एएलपी से संबंधित टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, सीवीटी 1 सीवीटी 2 के। तो एएलपी के तो एग्जाम चल ही रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों मैंने एक रेलवे के अंदर टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए स्टार्ट की थी। वो काफी टॉपिक इसके अंदर हो गए हैं। तो आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो आप उस टॉपिक को वहां से जरूर लगाएं। आपको ओवरव्यू जरूर मिलेगा उसका कि टॉपिक में क्या क्या चीजें और आपको पढ़ने वाली मिलेगी। ठीक है। तो जो टाइप मैंने करवाए हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, उनको दोबारा आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो है ना, उसको वापिस से ध्यान करके इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो एनटीपीसी की तैयारी, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रेलवे की है ना, स्टेट गवर्नमेंट की, तो आप अच्छे से क्लासेस को लगाओ। क्योंकि आप कोई भी बुक प्रेफर करके आप बुक से पढ़ लो, एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको पीवाईक्यू सीरीज लगानी होती है। जितने भी कोई भी एग्जाम के पीवाईक्यू, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे वो आरपीएफ के हो, है ना, चाहे वो किसके हो, एएलपी के हो, चाहे कोई और एग्जाम के हो, इन सभी को पीवाईक्यू आप जरूर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के। उससे आपको थोड़ा सा पता चलता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। बुक को आप रटते रहोगे बार बार तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट करके बुक से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है। तो जितने भी पीवाईक्यू इसके अंदर लगाए हुए हैं उन सभी को लगाओ। और मोस्टली दोस्तों ग्रुप डी का मत छोड़ना। आप में से सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी क्या, तो एग्जाम है, इसके अंदर एग्जाम में सवाल आते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़े की। ठीक है ना। तो इसके भी अपने पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। अभी तक एनटीपीसी की चल रही है, सीवीटी 1 सीवीटी 2 भी करवा दिया मैंने, कुछ एएलपी की करवा दी है, बाकी एग्जाम की भी अपने कर लेंगे। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इसके अंदर आपको 5 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस डैश डैश कहां तक पूछे, आपको 14 की क्यूब तक का आपको योग पूछा है। अब इसको आप डायरेक्ट निकालोगे, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, इस प्रकार करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों अपने पास होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब, है ना, इनके n तक का अपने पास फॉर्मूला होता है। n की क्यूब क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है, 2 होता है, और इसका होल स्क्वायर होता है। ओके। आपको क्या करना है दोस्तों, आप क्या करो, एक की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश करके 4 की क्यूब लिख लो, 5 की क्यूब लिख लो, चलो 6 की लिख लो। ठीक है। कहां तक, 14 तक की क्यूब का निकाल लो एक बार। इसमें से फिर अपने दो करेंगे, ये यहां से यहां तक का निकाल लेंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे पूरा। ठीक है ना। 1 से 14 तक की क्यूब का कितना आएगा, 14 इंटू 14 और 1 15 डिवाइड बाई 2, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। इसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, इधर वाला माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक बच जाएगा जो चाहिए आपको। 1 से 4 तक का कितना आएगा, इसमें से माइनस करना है, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। 2 सत्ते 14, 100 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, माइनस 2 दुए 4 और 2 5 10 का स्क्वायर, 100 आ गया। ठीक है ना, या फिर 10 का स्क्वायर लिख लो इसको, 10 का स्क्वायर इतना ही आएगा ना। इसको a प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, a प्लस बी मतलब 115 और 10 सॉरी 105 और 10 115, इनका घटाओगे तो कितना आएगा, 95। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा, 95 95 और 95 को 5 से करोगे 45 25 400, 400 कितना आएगा 75, 5 आ गया 12 आ गया, है ना, 25 आ रहा है लास्ट में, कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, ये देखो। ओके।
चलिए नेक्स्ट पे, एक्स और वाई एक कार्य को 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने कार्य शुरू किया, ठीक है, एक्स और वाई किसी काम को दोस्तों 28 और कितने दिन में, 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम मान लो कितना आएगा, 28 और 28 5 140, तो 28 5 140, 20 7 140। एक्स ने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक्स अकेले ने स्टार्ट किया। 4 दिन बाद वाई भी आ गई, इसका मतलब 4 दिन तक काम इसने किया है अकेले ने, तो यहाँ कौन हो गए, एक्स और वाई दोनों हो गए। अब 4 दिन में अकेला कितना काम कर देगा, एक दिन में 5 करता है, 20 कर देगा। 140 में से 20 माइनस कर दिए, कितना काम शेष रह गया, 120। ओके, अब 120 काम ये दोनों करेंगे, 5 और 7 12 की दर से, कितने दिन लगा देंगे, 10 दिन। 10 दिन यहाँ लगे, 4 दिन यहाँ लगे, टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा, 14 दिन में। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400, 4 वर्ष में 8100 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल देखो कैसा है, कोई धन पी था, ये क्या हो जाएगा, 2 साल में कितना हो गया दोस्तों, 6400 रुपये हो गया, है ना। और इसी धन को अपने शुरू से लास्ट तक देखें तो ये 4 साल का टाइम दे दिया इसने, इसमें कितना हो गया, 4 साल में, ये बोलेगा 4 साल में 8100 हो गया। इसका मतलब 2 साल यहां तक हो गई, तो आगे तो 2 साल ही बचे ना यहाँ से यहाँ तक, तो है ना। इसको आप लिख सकते हो कि सर हम इसको ये लिख लेंगे, ये 2 साल का टाइम हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोई धन 2 साल में कितना हो गया, 6400 से 8100 हो गया। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 साल का दे रखा है तो आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, क्यूब स्क्वायर रूट करोगे, 8 आ जाएगा, इसका कितना आ गया, 9 आ गया। कोई धन 8 से 9 हो गया, 1 का ब्याज मिला 8 पर, 1/8 कितना होता है, 12.5%। ओके, अगर यहाँ 3 साल होता तो दोस्तों अपने क्यूब रूट निकाल लेते, फिर एक साल का इसलिए निकालते हैं क्योंकि दर होती है वो 1 साल की होती है। यहाँ पर इसे लिखा होता है 12.5% वार्षिक, प्रत्येक साल के लिए होती है दर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 साल यहाँ से बोलता कि 6 साल में इतना हो जाता है, यहाँ 4 साल बचते, तो 4 साल में इतना, तो अपने 1 साल का निकालते, मतलब 1/4 पावर करते। अगर आपने सीआई की वीडियो लगाई होगी, मेरा टॉपिक किया होगा इस चैनल से, तो आपको ये सारी चीजें बहुत डीप से मैंने करवा रखी है, ठीक है। सारा कोर्स फ्री ऑफ कंटेंट है दोस्तों, तो आपको वहां से क्लासेस लगा लेनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और टॉपिक तो बेस्ट हो ही जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा कोसेक थीटा दे रखा है दोस्तों, देखो आपको इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा लिख लो, इसको इक्वल टू √2 है। आपने ये चीज पढ़ी होगी, x - 1/x इक्वल टू √2 है। आपको ये क्यूब पूछा है, इसका मतलब ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो a क्यूब प्लस 3a होता है ना। तो कितना आ जाएगा, इसको भी आप करो, तो साइन क्यूब थीटा माइनस 1/sin क्यूब, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। a की वैल्यू a ये है, तो √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 हो गया, प्लस का 3 × √2 कर दो, तो 3 और 2 5√2 आपका आंसर आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। इसी के बेस पे ये सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट, 5 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या। दोस्तों 5 अंकों की संख्या बनानी है, एक डिब्बा बना लो, इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। आपको ये अंक यूज करने हैं, इसमें देखो 0 2 3 4 और 5। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक लेना पड़ेगा शुरू में, है ना। लेकिन आप बोलोगे सर 0 ले लेंगे तो ये तो फिर 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, जैसे 0 फिर 2 3 4 इस प्रकार लेनी, ये 5 अंक तो हो गए, लेकिन 0 शुरू में लगाने का इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये तो 4 ही अंक की संख्या बनेगी। इसलिए 2 के बाद सबसे छोटी संख्या 2 है, 0 के बाद, तो 2 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 3 4 5, ठीक है, यही आएगा ना। क्योंकि अगर आप 2 फिर 0 फिर यहाँ पे 5 कर दोगे, 4 कर दोगे, 3 कर दोगे, तो देखो 543 बन गया लास्ट में, लेकिन 345 छोटा होता है तो ये बननी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बनानी हो तो दोस्तों आप सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा 2, फिर उससे जस्ट छोटा 0, सबसे छोटा देखो लास्ट में आएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या बन सकती है इससे, इन अंकों से, इससे बड़ी संख्या इनसे नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट, x
y का रेशियो दे रखा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। तो 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64 और 27 को जोड़ना है। तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और देखो 37 वाला एक ही है ना वैसे तो, बाकी आप जोड़ ही लो, 7 और 4 11, 91 आएगा, है ना। देखो सभी में कॉमन है, इसका मतलब 91 ही आएगा सभी में। इसमें क्या आ गया 37, तो ये आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ है दोस्तों कितना 60 और 420, तो 60 इंटू 420 इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया बराबर इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 देन द क्वोशिएंट इज 60। मतलब कोई भी नंबर है उसको अपने 2 से डिवाइड करें तो इसका भागफल 60 आ रहा है, इसका मतलब नंबर कितना आएगा 60 दूनी 120। एक संख्या 120 है तो दूसरी आपको ज्ञात करनी है। आप काटो इसको, 2 से कट गया, 2 से इसको काटा 210 आ गया। नेक्स्ट, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/4, 4 से खर्चे कितने हो गए 3 हो गए। उसने खर्चों में 10% और कमी की, इसका मतलब खर्चा 10 से कितना हो गया 9 हो गया। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। अब देखो 40 और ये 9 तिया 27, खर्चे क्या हो गए 40 से 27, 13 की कमी होगी किस पर 40 पर, गुणा में 100, 0 से 0, ये आ गया 2 5, 65/2% आपका आंसर आना चाहिए, कितना आ गया 32%। नेक्स्ट, 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े होते हैं दोस्तों, तो इतने मीटर कपड़े के कितने टुकड़े होंगे, तो एक की वैल्यू कितनी है 5 टुकड़े हो रहे हैं, तो 57.6 मीटर टुकड़े के कितने होंगे, बस गुणा कर दो 57.6 इंटू 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 288, इसका आंसर आ जाएगा, इतने टुकड़े बनेंगे इसके। नेक्स्ट, कर्ण श्याम से दोगुनी तेजी से कार्य करता है, कर्ण और एक है श्याम, किससे श्याम से दोगुनी, तो श्याम को एक काम करता है तो ये 2 काम करता है उतने समय में, इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे 3, तो टोटल वर्क निकालना होगा तो दोस्तों क्या करोगे 3 इंटू 20 दिन में कर देंगे। एक दिन में दोनों 3 काम, तो टोटल 20 दिन में 60 काम हो गया। अब क्या कहता है कि कर्ण अकेला, कर्ण कितने एक दिन में 2 काम करता है तो कितना करेगा 30 दिन ले लेगा ये। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात है 9:11, प्रत्येक संख्या में 6 ऐड कर दिया, ठीक है, तो अनुपात कितना हो गया 6:7 हो गया। दोस्तों समान संख्या ऐड किए, इनका डिफरेंस करो 2, इनका डिफरेंस करो 1, अंतर सेम होना चाहिए ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, बराबर करो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसका मतलब यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, यहाँ भी 2 का कर दो। देखो 9 से कोई संख्या कितनी हो जाएगी 12, इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है रेशियो में 3, लेकिन ये बोल रहा है 6 की वृद्धि हुई है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपको क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो 9 और 11 में बड़ी संख्या 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 दूना 22 आ जाएगी। नेक्स्ट, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण बताओ। दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है, ये कहता है सबसे छोटा कोण ये होगा, इसका दूसरा कोण है ये क्या है, देखो इसका दूसरा कोण, इसके सबसे छोटे कोण कितना है थीटा, इसका कितना करो 3 गुना करो 3 थीटा, इससे 28 कम करो, ये किसकी वैल्यू आ गई 3 थीटा माइनस 28, इसकी वैल्यू आ गई इस कोण की। और दो आसन कोणों का योग कितना होगा इन दोनों का 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो 3 थीटा और थीटा 4 थीटा माइनस का 28 डिग्री बराबर में 180 डिग्री आ गया। 4 थीटा इक्वल टू 28 जोड़ दो, इसमें से कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 4 5 20 और 4 दूनी 8, 52 डिग्री आ गई। आपको पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण तो ये है 3 थीटा माइनस 28, तो 3 थीटा करो माइनस 28, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 2 6 3 5 15, 3 थीटा माइनस 28 कर दो, इसमें से 128 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी होगी, ये होगी, है ना, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000 ये होगी। इनका अंतर पूछा है 9 9 9 9 9 8, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 60 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों 2 साल के CI और SI का अंतर होता है, उसके लिए कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। उसके लिए फॉर्मूला आता है PR² बाई 10,000। PR² बाई 10,000। कितना है अंतर? बराबर डिफरेंस 60 रुपए। P की वैल्यू 24,000, R की वैल्यू पता नहीं, ज्ञात करनी है। नीचे कितना आ जाएगा? 10,000 बराबर में 60। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 12 दूना 24, 12 पांजे 60, 2 से काटा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R² बराबर 25, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। नेक्स्ट, इनका माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना है। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इसके अंदर जाके आप पूरा टॉपिक देखना। 2 पार्ट में करवाया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आपके एग्जाम के ओवरव्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने करवाया है। बहुत डीप से, डीप तो नहीं ज्यादा, डीप का मतलब ये होता है कि मैंने 2 ही क्लासेज में कंप्लीट करवाया, इसके लिए मतलब एग्जाम्पल कम लिए हैं, बाकी चीजें आपको बहुत सारी करवा दी और आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको करवाया है। प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देखना, चैनल पे जाके बहुत आपको चीजें सीखने को मिलेगी और चीजें क्लियर भी हो जाएगी। माध्यिका निकालने के लिए अपने आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है? 2, एक बार आ गया। 2 2 बार आ गया। ठीक है, 3 एक बार, 2 3 बार, 1 2 3 बार आ गया। फिर कुछ कौन आएगा? 5 आएगा। एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 5 और 5 आ गया। 7 एक बार आ गया, 2 बार आ गया ना, तो 7 2 बार आ गया। 9 एक ही बार है। अब देखो कितनी है संख्या? 1 2 2 5 7 9 और 1 10। 10 संख्या मतलब सम संख्या आ गई, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 आंसर नहीं होगा, 5वीं और छठी टर्म का एवरेज आंसर होगा आपका। जब भी सम संख्या हो तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो बीच में 2 नंबर बचेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5वां और छठा, दो संख्याएं बचेगी। बाकी संख्याएं इस प्रकार कटती जाएगी। 2 से ये 7 कट गया, 3 से ये 7 कट गया, 4 से ये कट गया, ये 2 बच जाएगा। 3 + 5 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ गया? 4। ये आ गया आपकी दोस्तों माध्यिका। बहुलक बताओ। बहुलक आप बोलो सर सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है दोस्तों सबसे ज्यादा बार। देखो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? बहुलक होता है सबसे ज्यादा बार, 3 बार आया है ना। तो बहुलक आ गया 3 और माध्यिका आ गई 4। इनका अंतर बताना है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अंतर या अंतर बोल लेना दोस्तों, इसमें आप प्लस माइनस मत लेना। देखो कई बार ये करते हैं, 3 - 4 कर दिया, -1 भी आ रहा है, आप ऑप्शन ये लगा दोगे, गलत हो जाएगा, है ना। अंतर का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों का डिफरेंस मतलब पॉजिटिव लेना होता है। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का योग 72, उनके HCF और LCM 2 और 102 है। ठीक है, उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। दोस्तों कोई भी संख्या है A और B 2, इनका योग कितना दे रखा है? 72। ठीक है, इनका A और B का HCF 2 और LCM कितना है? 102। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो अब देखो 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है किसके? दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के। तो इनका मल्टीप्लाई तो आ गया, AB बराबर कितना आ गया? 204 आ जाएगा। व्युत्क्रमों का योग के लिए 1/a + 1/b निकालना है। अब इसका LCM लो AB, तो a + b आ गया ऊपर, तो है ना, इसको सोल्व करोगे b a और AB नीचे आ गया। a + b 72 है। AB आपने निकाल लिया, 204 है। काट दो इसको, 4 से काटा 18 बार, 4 5 20, 4 एकम 4, 3 6 18, 3 से काटा 17, तो 6/17 आपका आंसर है, आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों 11 से 11 कट गया, तो x/1 - x = 1 है ना, तो बराबर 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 - x बराबर गुणा हो जाएगा 1 से, ये इधर आएगा तो प्लस का 2x हो गया ना, x और x 1, 2x² पूछे तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, किसी वर्ग की 2 आसन भुजाओं की लंबाइयों में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने अधिक है? दोस्तों देखो, आयत की भुजा मान लो जो भी है, पहले एक वर्ग था, इस वर्ग की मान लो ये भुजा और ये भुजा तो बराबर ही होगी ना पहले तो।
बाद में क्या किया, इसमें वृद्धि हुई, इस भुजा में 35% की वृद्धि कर दी, इसमें 25 की वृद्धि कर दी, तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। क्योंकि भुजा सेम थी, अब परसेंटेज वृद्धि अलग अलग कर दी, एक को ज्यादा बढ़ा दिया, एक को थोड़ा कम बढ़ाया है, तो आयत बन जाएगा। बोल रहा है इस आयत के क्षेत्र वर्ग को आयत के क्षेत्रफल में चेंज कितना आएगा वो बताना है। तो दोस्तों 35% की फ्रैक्शन होगी कितनी, 5 7 35, 5 से काटोगे 20, तो 20 से कितनी हो जाएगी भुजा, 27 होगी, है ना, वर्ग की ये भुजा, यहाँ पे 20 थी तो अब 27 होगी। अब इसकी 25% वृद्धि का मतलब 4 से भुजा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्रॉस कट रहा है तो इसको काट दिया करो, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 अनुपात कितनी होगी, 27 होगी। तो 11 की वृद्धि हो रही है कितने पर, 16 पर, 100 पर कितनी होगी ये निकालना है। तो 1100 डिवाइड बाई 16, इसको काटो, 16 8 128, 16 7 16 96, 6 बार जाएगा, 96 4 और 114, 16 8 128, 68 पॉइंट समथिंग का एक आंसर है ये रहा, है ना, एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी आप दोस्तों इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, कितना, 35 प्लस 25 प्लस 35 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो भी आपका 68.75 डिग्री परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा, इतनी वृद्धि है, ठीक है ना, इफेक्टिव रेट वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट, संख्याओं इनमें से प्रत्येक में से कुछ घटाया जाता है ताकि शेष प्राप्त शेष समानुपात हो। समानुपात का मतलब दोस्तों ए बी सी और डी 4 संख्याएं हैं, इनमें प्रत्येक में से कुछ घटाया, इसका मतलब ए में से कुछ घटाया, बी में से भी कुछ घटाया, जो इन दोनों का अनुपात आएगा घटाने के बाद, वही सेम अनुपात इनमें से घटाने के बाद आना चाहिए, इसको बोलते हैं समान अनुपात। मतलब दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 26 में से मान लो आपने x घटाया और 44 में से x घटाया, इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो 56 माइनस एक्स और 104 माइनस एक्स का होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, क्या घटाया जाए, आपने मान लो x घटाया तो ये x की वैल्यू दे रखी है, आप 6 पुट करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 26 में से 6 गया 20 और 44 में से 6 गया 38, यहाँ 6 पुट करो 50, 6 पुट करो यहाँ पर कितना आएगा 98। क्या इनको काटने से बराबर आ रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं आ रहा सर, है ना, क्योंकि 10 ये 19 10/19 रेशियो आ रहा है, यहाँ 25/49 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसी प्रकार 9 से चेक करोगे, 8 से चेक करके देखो कितना आएगा 18, 44 में से 8 गया 36, बराबर में 56 में से 8 गया 48, इसमें से 8 जाएगा 96, देखो 1/2, ये भी 1/2, देखो अनुपात बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 8 से। बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 कोस 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों साइन सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सेक को क्या लिख सकते हो 1/कोस, है ना, और इसको 1/ क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन। आप यहाँ भी लिख सकते हो कि साइन और कोस बराबर है, साइन थीटा इक्वल टू किसके है, कोस थीटा के। अब इससे आसान और हो जाएगा आपको, ठीक है से। ये दोनों बराबर कब होते हैं दोस्तों, साइन थीटा और कोस थीटा कितने डिग्री पर बराबर होते हैं बताओ, आप बोलो सर 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, दोनों होते हैं ना, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 वैल्यू होती है दोनों की। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन कितना बनेगा 45 गुणा 90, तो साइन 1 हो गया 90 की वैल्यू, माइनस कोस 90 की वैल्यू 0, तो 3 में से 0 हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, इनमें से सबसे छोटे कोण का माप, सबसे छोटा कोण है 5 पार्ट, 13 23 23 और 8 31 36, 36 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 36 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री, 10 बार जाएगा ना, कितनी बार जाएगा 10 बार, 5 की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक कार्य को 15-20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड की कार्य क्षमता एक्स से 5/2 गुनी है, आप एक्स और वाई को लिखो हाथों हाथ, 15-20 दिन, है ना, टोटल वर्क मान लिया कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब बोला कि जेड की एफिशिएंसी है
वो क्या है, x की 5/2 है। x की एफिशिएंसी कितनी है, 4, इसका 5/2 कर दो, कितनी आ गई, 2, 2 5 10। तो z की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई। x y z तीनों उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 13 17, तो 60/17। इसका मतलब 3 से डिवाइड करो, 17 3 51 और 9/17। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, कमरे की 4 दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कल परसों भी एक सवाल आया था ऐसा। इसका एरिया होता है दोस्तों क्या, 2 इंटू हाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हाइट कितनी है 35, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दो 45 हो जाएगी। 35 गुणा 70, 70 इंटू करो 45, 7 5 35, 7 चौके 28 और 3 31, 3150 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 40, गुणनफल 60, व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों दो संख्याएं a और b है, इनका योग दे रखा है 40, इनका गुणा दे रखा है 60, इनका व्युत्क्रमों का योग का मतलब 1/a प्लस 1/b पूछा था। इसको सोल्व करोगे तो आपको ये बनेगा, इनका एलसीएम लिया ab, a प्लस b बनेगा ऊपर, a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, ab की वैल्यू 60, 20 दिया 60, 20 गुणा 40 तो 2/3 आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो बर्तनों की धारिताएं क्रमशः 132 और 69 लीटर है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों बर्तनों की सामग्री को पूर्णतया मापा जा सके। देखो जब भी दोस्तों इस प्रकार का सवाल हो, मैक्सिमम 132 और 69 का क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए, सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ। इनका डिफरेंस ले लो या फिर आप इसके टुकड़े कर लो, इसको 44 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको 23 इंटू 3 लिख सकते हो। दोनों में 3 3 तो आपने लिख लिया, कॉमन आ गया बाहर। 23 और 44 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है, आप बोलो सर यहाँ तो 3 आंसर नहीं होगा। वैसे आप अगर ना भी पता हो तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हो, है ना। इसमें देखो 3060 आ रहा है, 3080 आ रहा है, 3000 पूरा पूरा, 3 पूरा पूरा आने का मतलब 3 पूरा पूरा इसमें ही आ रहा है, ये आंसर होगा। और वैसे क्या होता है दोस्तों, ये क्यूबिक मीटर में दे रखा, क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या बोलेंगे, इसको 1 लीटर। ठीक है ना, ये लीटर में आया आपको क्योंकि लीटर में दे रखा था। ठीक है, इसको अपने 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या 3000 क्या लिख सकते हो, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इसका मान। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे या क्यूब करेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसका मतलब ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। क्या क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता क्या आपको, इसको तोड़ते हैं, क्यूब को देखो तोड़ दिया मैंने इस प्रकार, ये इससे कट जाएगा पूरा, 1/x प्लस वाई बचेगा, और 12 और 7 19, तो 1/19 आंसर आ गया। सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो आप ऊपर देखते कि ये कट जाएगा, इससे x प्लस वाई बचेगा, मतलब 1 क्या आएगा 19 आंसर आएगा। सिर्फ 2 सेकंड का आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये दोस्तों न्यूनतम पूछा है इसका मान। अब इसको क्या करोगे, 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखोगे, आप इसको तोड़ लो, 11 कोस स्क्वायर, इसको कोस लिख लो ना, 11 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। 11 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया, 11 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा, टोटल 12 हो जाएगा। अब इनमें से 11 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 आ जाएगा उसका मान, प्लस का यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। आपको मिनिमम मान चाहिए, तो 11 में आप क्या मिनिमम जोड़ो कि मिनिमम रहे। आप बोलो सर हम तो 0 ही जोड़ दें, 0 तो इसका मिनिमम मान 0 होता है क्या, होता है कोस 90 पर, तो 0 जोड़ दो इसमें, है ना, इससे कम तो होता नहीं है कोस का मान। तो 11 और 0 कितने हो जाएंगे, 11 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप इसको इस प्रकार बनाओ या फिर इनको चेंज कर लिया करो। 11 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप क्या करोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो, कर दिया, प्लस आगे है 12 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हो गया 11 माइनस 11 कोस स्क्वायर थीटा,
प्लस का 12 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये 11 है माइनस का ये 12 है, तो यहाँ पर 11 प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो जो कि यही चीज बन गई। और 11 में क्या जोड़ो मिनिमम, तो 0 जोड़ेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट, लगभग कितने डिग्री का मान केंद्र कोण बच्चों की फीस पर लगाए गए व्यय को निरूपित करेगा। दोस्तों बच्चों की फीस पर ये रहा 12.75 है। दोस्तों जब भी आपको परसेंटेज, ये वैसे ये होता है 100% बराबर किसकी होता है, 360 डिग्री की होता है, या तो डिग्री में होता है ये पाई चार्ट या परसेंटेज में होता है। अब परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो 100% इसके बराबर है, तो आपको तो 12.5% चाहिए, है ना, तो निकाल दो 360/100 इंटू 12.5%। इसको सोल्व करेंगे अपने, 2 0 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 इससे आएगी नीचे, इसको उठाएंगे तो 25 चौके 100, 25 5 125, 25 एकम 25, 4 नीम 36, 9 से इसको गुणा करो 9, 9 5 45, नीचे 10 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो 45.9, आंसर मतलब 46 के लगभग आएगा ये आंसर, 45.9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, लगभग में पूछा है आपको। दोस्तों अब 25% पूछे है, तो आप 360 का 25% निकाल दो डायरेक्ट, है ना। इसका पूछे मान लो कपड़े पर पूछे, तो ये इसका कोण आ जाएगा 25% का मतलब 1/4, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। आपको इसका पूछे, भोजन का पूछे या विविध का पूछे, तो 360 का कितना 22.5% निकाल दो, ये पॉइंट हटाओगे 0 आ गया, 1 0 से 0 कट गई, 25 नी में 225, 25 चौके 100, 4 से काटा 9, 9 नी 81, ये 81 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण पूछे तो आप इस प्रकार से निकाल दिया करें। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है। बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या का अनुपात बताना है। दोस्तों हाइट और रेशियो किसका पूछे है, इसका रेशियो पूछा है रेडियस का। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr/h, और टोटल कितना होता है कुल पृष्ठीय, 2πr/h + r, इस प्रकार होता है, ब्रैकेट में होता है h + r। इनका रेशियो कितना है 5/9, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, ऊपर बचा h, नीचे बचा h + r, बराबर में कितना है 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो इसको, कितना 9h हो गया, इधर बनेगा 5h, तो इधर बच गया 4h, कर दिया ना माइनस डायरेक्ट, ये 5r बचेगा बराबर में। आपको h और r का, सॉरी यहाँ पे r नहीं है, h और r, ये r नीचे आ जाएगा, तो 5/4, आपका आंसर आ जाएगा 5:4। नेक्स्ट, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। दोस्तों है तो एक लाइन का सवाल, ठीक है, पर आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ पूरा कैसे निकालते हैं अपने, फिर इसको एक लाइन के भी करके बता देता हूँ। देखो 24,750 इतने में बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य है। लाभ कितना हुआ 10% का, ये कितने परसेंट की वैल्यू है 110% की। ठीक है, आपको क्रय मूल्य निकालना हो सीपी, तो कितने की निकालोगे 100% की। आप कैसे निकालोगे, 24,750 डिवाइड बाई 110 की वैल्यू इंटू में हमें निकालना है 100 का। कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, एक बार। अब कहता है कि क्रय मूल्य में वृद्धि कर दी कितनी 15% की, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, ये आया आपके पास। इसका मतलब 24,750 डिवाइड बाई 110 इंटू ये 100 था, ये क्रय मूल्य था, इसमें 15 की वृद्धि कर दी, मतलब 115/100 कर दो इसको, ये नया क्या आ गया सीपी आ गया, न्यू। ओके, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है 15% लाभ करना है प्राप्त, इसका मतलब एसपी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एसपी निकालना है। नया एसपी कितना आएगा, आप क्या करोगे, जो भी ये वैल्यू होगी पूरी लिखोगे, ये सीपी है 24,750 110 इंटू 100, ये क्या आ गया पूरा 115/100, ये पूरा क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक क्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 115/100 करोगे, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आएगा, पहली बात तो ये। ओके, अगर इसको दोस्तों एक लाइन में करोगे तो कैसे करोगे, देखो आपने क्या करोगे दोस्तों, आपका विक्रय मूल्य दिया 24,750, ओके, 10% का लाभ हुआ तो 110 की वैल्यू है, 110 की इंटू में कितना आएगा 100, यहां तक कर लिया। इसको आप क्या करो, यहां ये 0 काट लो, कट गया।
अब आपको यहाँ पर पता है कि ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, है ना। लाभ नहीं हो रहा, इसने इस क्रय मूल्य को बढ़ाया है तो 23/20 हो जाएगा। ये इतना क्रय मूल्य हो गया ना। अब आपको 15% लाभ लेना है, इसका मतलब ये भी 23/20 होगा। बस इसको सोल्व करो। जीरो कितनी है, एक जीरो इससे कट गई, ये जीरो इससे काट दो, नीचे बचा 4 और ये 11, 11 का भाग जा रहा है क्या, 22, 11 5 दूना 22, 11 5 55, तो ये आके नहीं कटेगा। इसका मतलब 225 इंटू 23 का स्क्वायर 538 डिवाइड बाई कितना है 4। ओके, अब इसको क्या तो काट लो इसको, या फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मल्टीपल चेक कर लिया करो। किसका, ये कितने का मल्टीपल है, 9 का है कि 9 का भाग जा रहा है इसमें, इसका मतलब इनके मल्टीपल में 9 होगा। 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, छोड़ दो इसको, 9 का मल्टीपल हो गया ना, 7 और 2 9, 8 बच गया, 8 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 2 9 छोड़ दो, 12 18 छोड़ दो, 7 मतलब इसका 7 आया, रिमाइंडर ये भी नहीं है, 2 और ये 9 को छोड़ दो, 2 और 7 इनसे 9 बन गए, छोड़ दो, 5 और 6 11 और 2 13 और 5 18, ये 9 का मल्टीपल है। ये कितना हो गया, 8 और 7 15, 20 26 28 और 5 33, 33 देखो 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। या तो कैलकुलेशन कर लो या फिर इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में वह भोजन पर कितना अधिक खर्च करता है। देखो मनोरंजन पर कितना करता है 20% और भोजन पर कितना करता है 50%, कितना डिफरेंस है 30% का, है ना। टोटल कितना है 35 रुपए, ये तो 100% की है, इसका 30% निकाल दो। ओके, 35 दिया 105, इसका मतलब 1050 रुपए का डिफरेंस है। नेक्स्ट, जनवरी 2015 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा कितने और वाहन पंजीकृत हुए। दोस्तों यहाँ दे रखा है कार वाले हैं, ये खाली वाले है ना, व्हाइट वाले, और जो ये डेस्ट इस प्रकार है, ये ब्लैक वाला है, ये क्या है टोटल, मतलब एक कोई भी शहर है, ये दुकान है, उसके अंदर टोटल वाहन है एक, तो आपको टोटल में से कुछ क्या दे दिया, कार दे दी, इसके अलावा जीप होगी या ट्रैक्टर होंगे, है ना, और चीजों के बारे में नहीं बोला, कार का बता दिया भी इतनी है, और टोटल दे दिया दोनों का, इसका और इसका। इसके अलावा टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो इसके अलावा जितने भी साधन होंगे उनकी बच जाएगी। आपको क्या पूछा है, जनवरी 2014 ये रहा, तो 15 की तुलना में अप्रैल 2015 में कारों के अलावा, तो जनवरी और अप्रैल से तुलना की है पहले और लास्ट से, तो जनवरी में कार कितनी है 21 और अन्य वाहन टोटल कितने हैं 27, टोटल 27 है, उसमें से कार कितनी है 6 है, तो बाकी कितने बच गए 21, सॉरी 21 है ना, ये 21 है, तो ये कितने बच गए 6 बच गए, तो ये कितने आ गए इनका डिफरेंस है, मतलब अन्य वाहन कितने इसमें से 6 है। यहाँ देखो 20 तो है कार और टोटल कितने हैं 35, तो 15 वाहन कौन से बच गए, अन्य बच गए, 15,000 ये 6,000 इसमें, तो इनका अंतर पूछा है ना, कितने हुए, मतलब 6,000 से 15,000 हो गए अन्य वाहन, इसका मतलब कितने बढ़ गए 9,000 बढ़ गए, तो आंसर आ जाएगा इसका 9,000। नेक्स्ट, किस विषय में दोनों विषयों की पुस्तकों की बिक्री का अंतर सबसे कम था। दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट है, ये 2003 4 5 6 दे रखा है, इनका डिफरेंस देखो 150 और इसका डिफरेंस आया 150 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा 75 और 50 125 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 25 और 115 आ जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आएगा 700 185 आ जाएगा ना, तो सबसे कम पूछा है, सबसे कम किसका होगा 2005 में, तो 2005, बात समझ आएगी क्या, 2005 इसका आंसर आ जाएगा इसमें। सबसे अधिक वाला किसका होता है 2006 का। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी आपकी, ओके, तो इसके अंदर जो भी सवाल थे सारे अपने कर लिए कंप्लीट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।